क्या आपने अपने जीवन में एक बार ऐसा किया है कि आपका कोई शत्रु क्षमा मांगने आपकी शरण में आ गया हो, आपसे आकर उसने सॉरी बोला हो और आपने उसे माफ कर दिया हो? परीक्षित जी के पावन चरित्र से ये शिक्षा लो बंधुओं, जीवन में शांति ही शांति आ जाएगी। कि वह व्यक्ति इतना गलत कृत्य कर रहा था, फिर भी जब चरणों में आ गया तो परीक्षित जी के हाथ वहीं रुक गए। किसी से एक गलती हो जाती है, वो आपसे बारंबार क्षमा मांगता है, पर हमारे पास उसको माफ करने का समय ही नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। क्षमा वर्णन को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये मैं उन माताओं से कह रहा हूं जो अपनी पुत्र वधू से, अपनी वधू से ऐसा संबंध बिगाड़ लेती हैं, हम तो इससे कभी बात ही नहीं करेंगे, इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इस बात को धारण कर लो कि कभी ना कभी तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ ही होगा, उसने आपसे क्षमा मांगी ही होगी किसी के समझाने पर, लेकिन उस क्षमा मांगने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके जीवन में कितने लोगों ने आपकी प्रशंसा की है? आपको याद है कितने लोगों ने आपकी प्रशंसा करी है आपके सामने? सबका नाम याद है? कुछ लोगों का याद होगा, धीरे धीरे उनका भी भूल जाएंगे। कुछ दिन में ये भी भूल जाओगे कि मैं कहता हूं बड़े ध्यान से कथा सुनते हो, बहुत अच्छे श्रोता हो, लेकिन आपके जीवन में आपके सामने कितने लोगों ने आपकी बुराई की है, ये आपको अच्छे से याद है? हाँ या ना? याद है ना? पीछे वालों ने स्वीकार किया, ताली बजाओ इनके लिए। भैया लाखों हजारों बार तुम्हारी लोगों ने प्रशंसा करी, उसे तुम भूलकर आगे बढ़ गए, याद ही नहीं किस किसने बड़ाई करी होगी। सुंदर तैयार होकर शादी विवाह में गए, बहुत लोगों ने कहा होगा बड़े सुंदर लग रहे हो, कपड़े बहुत अच्छे हैं आपके, आभूषण बहुत अच्छे हैं, स्वरूप बहुत अच्छा है, आपने कोट पैंट बहुत अच्छा पहन रखा है, आपने ऐसा कर रखा है, वैसा कर रखा है। आपको नहीं याद है किस किस ने कहा है और कब कहा है, लेकिन एक बार किसी ने कह दिया तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम बहुत गलत बोलते हो, तुम बोलते ज्यादा हो, तुम लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो, तुम्हारे आचरण अच्छे नहीं हैं, तुम बहुत मतलबी हो, बिना काम के फोन नहीं करते हो, बिना काम के मिलने नहीं आते हो। ये सब बातों को आपने गांठ लगाकर हृदय में रख रखा है, आपको अच्छी तरह याद है। इससे बात नहीं करनी, इसने एक बार गलत बोला था हमसे, 1000 बार उसने सही बोला है, नहीं याद है, एक बार गलत बोल दिया वो याद है। भैया जब हजारों बार प्रशंसा सुनने के बाद उसको भूल जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो एक बार बुराई सुनकर वहां क्यों रुकना, उसको भी भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। यही भगवान अपने भक्त का लक्षण बताते हैं। भक्त का लक्षण यही है कि ना अधिक प्रशंसा सुनकर उसमें उलझ जाए, ना बहुत ज्यादा निंदा सुनकर वहां पर रुक जाए।